हमारे शरीर का ऊपरी हिस्सा अंदर से कुछ ऐसा दिखता है। हम यहाँ कई पार्ट्स देख सकते हैं जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाते हैं, और इसे समझने के दौरान हम कई कॉम्प्लिकेटेड शब्द सुनेंगे, जैसे कि एंजाइम्स, ईसोफेगस, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, डिओडेनम, इलियम एंड सो ऑन। डाइजेस्टिव सिस्टम या कोई भी सिस्टम को समझने के लिए हमें इन शब्दों को समझना होगा। पहली बार जब हम सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं तो इन शब्दों को नहीं देखना है। डाइजेशन एक आसान कॉन्सेप्ट है। खाना अंदर लिया जाता है, उसे तोड़ा जाता है ताकि हमारा शरीर इसे एब्जॉर्ब कर पाए, और वो चीजें जो हमारा शरीर नहीं एब्जॉर्ब कर सकता उसे हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। डाइजेशन के बारे में हमें इतना जानना जरूरी है। हम ये जानते हैं कि खाना अंदर कैसे लिया जाता है और कैसे बाहर निकाला जाता है, लेकिन यहां जरूरी और दिलचस्प चीज यह है कि यह हमारे शरीर में कैसे तोड़ा जाता है। मान लीजिए कि एक फैक्ट्री है जिसमें 500 वर्कर्स हैं और इसका मालिक अपनी पूरी वर्कफोर्स के लिए एक बहुत बड़ा बर्गर मंगवाता है। यह साइज में इतना बड़ा है कि सभी वर्कर्स का इससे पेट भर सकता है, लेकिन वर्कर्स इसे बस देख ही सकते हैं। आपने सही गेस किया, वो एक रेगुलर साइज का बर्गर खा सकते हैं, लेकिन इतनी बड़ी चीज नहीं। हमारे शरीर के सेल्स ये वर्कर्स की तरह होते हैं। उन्हें ऐसे खाने की जरूरत होती है जो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा गया हो, ताकि वो उसे अपनी ग्रोथ और रिपेयर के लिए इस्तेमाल कर सकें। चलिए हमारी ऊपरी शरीर के अंदर के रीजन को दोबारा ध्यान से देखें। खाने को तोड़ने का प्रोसेस हमारे मुंह से शुरू होते हुए रेक्टम पर अंत होता है। इस फिगर को देखिए, इसमें कई पार्ट्स हैं जो हमारे द्वारा खाए गए खाने को तोड़ने के विभिन्न फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। हम डाइजेशन के टॉपिक को 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहले हम इस डाइजेशन के प्रोसेस को आसान तरीके से समझेंगे और ये भी देखेंगे कि हमें इसकी जरूरत क्यों है, और दूसरा हम हर पार्ट को डिटेल में देखेंगे।